एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मिड कैप पिक्स के ऊपर है। कौन से ऐसे 3 मिड कैप पिक्स हैं जो मेरे रडार पर हैं और वो किस किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। रादर निफ्टी मिड कैप जो था अपने एक अप ट्रेंड में चल रहा था और एक डाउन ट्रेंड आने के बाद या एक करेक्शन फेज आने के बाद हमें काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं बड़े अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं। लेट्स सी ये स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जल्दी ही चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हमें किसी भी स्टॉक को पकड़ना है उससे बेटर हमारे लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या रहता है कि पहले हम उसके इंडेक्स को समझें। जब हमारा इंडेक्स का व्यू क्लियर हो जाता है तो वहां पर फिर हम स्टॉक्स को भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं निफ्टी 50 के आई मीन मिड कैप पर आया हूँ। मिड कैप जैसे परफॉर्म कर रहा है वैसे ही इसके रिलेटेड जितने भी इंडेक्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, निफ्टी मिड कैप भी अगेन निफ्टी के ट्रेंड की तरह चल रहा है, एक अप ट्रेंड में। रादर बहुत पुराना अगर मैं व्यू देखूं तो निफ्टी जो मिड कैप था अब एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था। बहुत ऑलमोस्ट 2 ढाई साल तक कंसोलिडेशन फेज में चला और कोई बड़ी मूव नहीं मिली। बट जैसे ही इसने अपना एक मूव ब्रेक करा तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गई यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी मिड कैप जो है बेसिकली सबसे पहला जो एक्चुअली सपोर्ट ले रहा है ये 8,000 ऑड लेवल्स के आसपास ले रहा है। बट ये सभी जो अप ट्रेंड जर्नी दिखाने के बाद 9,200 तक जाने के बाद ये जो बेसिकली अपने सपोर्ट जोन्स पर आया है दीज आर अराउंड 8,200। ठीक है, एक अप ट्रेंड दिखाने के बाद, एक अप ट्रेंड जर्नी दिखाने के बाद ये वापसी एक पर्टिकुलर लेवल को रिट्रेस करने के लिए आया। तो ये एक सपोर्ट जोन्स के पास खड़ा है। अब हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो उन स्टॉक्स के ऊपर रहना चाहिए जो कि हमें इधर या तो एक बाउंस जोन्स पे मिल सकते हैं या फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं और हमें उन करेक्ट लेवल्स के ऊपर आसपास आकर के उसको पकड़ना चाहिए। सो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर है दिस इज सांगवी मूवर्स। सांगवी मूवर्स को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो डेली टाइम फ्रेम पर एक अप ट्रेंड दिखाने के बाद ये एक पर्टिकुलर जोन में नीचे की तरफ आया और दोबारा अपनी एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरे जोन में अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो ये कुछ हद तक एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है जो कि इसने अपनी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट करी थी 75-78 ऑड लेवल्स के आसपास इससे अपनी जर्नी शुरू करी है और उस जर्नी को इसने कंटिन्यू बिल्कुल रखा है वीकली टाइम फ्रेम पर भी और ये अब ब्रेक करा है 219 के आसपास आकर के। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में अगर मैं देखता हूं तो ये वीकली टाइम फ्रेम में पहले तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अगर आप नोट करोगे तो डाउन ट्रेंड में चलने के बाद इसने 80 ऑड लेवल्स को इसने ब्रेक करा और वहां से अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, बट एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 to 6 ऑड लेवल्स के आसपास एक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक डबल टॉप टाइप्स का एक पैटर्न बना रहा है। बट यस, अगर कंजर्वेटिव साइड अगर 2 to 7 लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि इसके जो एक्चुअली ऊपर की तरफ लेवल्स ओपन हो रहे हैं दिस वुड बी फॉर 280 ऑड लेवल्स और 280 अगर ब्रेक कर देता है तो वी कैन सी 302 ऑड लेवल्स। बट यस, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको उसकी फंडामेंटल स्टडी करनी जरूरी है बिकॉज अगर टेक्निकली वो स्टॉक ब्रेकआउट दे भी रहा है, फंडामेंटली अगर वो स्ट्रांग है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा हाई रहेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख करके उसको होल्ड करने का। यस, प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स ताकि आपको पता हो कि भाई आपकी क्लैरिटी क्या है, आपके एग्जिट एंट्री पॉइंट्स एक्चुअली क्या आने चाहिए। सो फर्स्ट स्टॉक है सांगवी मूवर्स। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी दिस वुड बी ओरियंट प्रो सॉल्यूशंस। ठीक है, ओरियंट प्रो सॉल्यूशंस को भी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो कुछ हद तक सांगवी मूवर्स जैसा ही पैटर्न बना रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप्स का ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और इसमें भी सेम वही एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। दिस इज एट एक्चुअली 244 ऑड लेवल्स। 244 ऑड लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड जर्नी इसके अंदर मिलनी चाहिए। सो ऑरेंज प्रो सॉल्यूशंस को भी मैं रडार पे रखूंगा। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। किसी के पास अगर इन जो मैंने स्टॉक्स बता रहा हूं अगर आपके पास कोई भी फंडामेंटल व्यू है उस पर्टिकुलर स्टॉक का तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है या फिर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है इन स्टॉक्स को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं उसको पिन कर दूंगा सो दैट आपके अलावा भी बाकी सारी जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं और सबकी एक नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पर है और जो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है दिस इज
तो दिस इज ब्लू स्टार को अगर आप वीकली चैनल पे अगर हम फॉलो करेंगे तो बेसिकली वीकली में एक डबल टॉप बना रहा है अराउंड 960 ऑड लेवल्स के आसपास, इसके भी क्लोजिंग मिली है 972 975 ऑड लेवल्स के आसपास, इसने एक वीकली टाइम फ्रेम को ब्रेक कर रहा है। रादर अगर मैं इसका बड़ा टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखता हूँ तो ये एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है, अप ट्रेंड जर्नी ही इसकी रेगुलर चल रही है। बीच में कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेशन जोन में रहा, बट जब से ये ब्रेक करा है तब से ये अभी ये ऊपर के लेवल्स पर ही दिखा रहा है। सो 972 और लेवल्स एक बारी ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड जर्नी मिल सकती है और यहाँ से जो लेवल्स हैं इसके काफी हद तक ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगे। काइंड ऑफ सेम पैटर्न बना रहा है अगर मैं देखता हूँ तो, एक काइंड ऑफ पोल और एक जोन के अंदर मूव करने के बाद दोबारा एक कंटिन्यूएशन जर्नी इसमें मिल सकती है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, एक व्यू आपको क्लियर मिल गया होगा, प्लस आपको स्टॉक्स का एक आइडिया मिल गया होगा। इन केस यू हैव सम फंडामेंटल व्यू अबाउट दी स्टॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं पिन कर दूंगा सो दैट अदर व्यूअर्स को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्विकली अपडेट कर दूं। बाकी मेरे मोटिवेशन के लिए और चैनल के सपोर्ट के लिए डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।